नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप, और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की। सासाराम में मंत्री जमा खान के समर्थकों की मनमानी, बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियां हुई पास। सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन, आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे सीएम। कल उपराष्ट्रपति और पीएम से हुई थी मुलाकात। दुमका ट्रेजरी से जुड़े चारा घोटाला केस में आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई। सजायाफ्ता लालू प्रसाद का नई दिल्ली के एम्स में चल रहा इलाज। लालू प्रसाद को छोड़ने के लिए तेज प्रताप की पोस्टकार्ड मुहिम जारी। पटना प्रमंडल से जमा करीब 50,000 पोस्टकार्ड राष्ट्रपति को भेजे गए। तेज प्रताप ने 1 लाख पोस्टकार्ड पहले ही भेजने का किया दावा। लखीसराय की चानन पहाड़ी में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन में एसएसबी, एसटीएफ और जिला पुलिस बल शामिल। कल मुठभेड़ में मारा गया था एक नक्सली। चाईबासा के गोइलकेरा चाईबासा मार्ग से 40 किलो के 2 आईडी बम बरामद। पुलिस ने नाकाम की नक्सलियों की साजिश। गया में सीआरपीएफ जवान के घर पर झारखंड पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। न्यायालय में हाजिर न होने पर होगी कुर्की जब्ती की कार्रवाई। कटिहार में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से इंटक जिला महामंत्री विनोद झा की मौत। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग। मुजफ्फरपुर पुलिस ने सामानों की डिलीवरी वैन से लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा। कांटी के दामोदरपुर स्थित आवासीय बोर्ड के पास से 6 लुटेरे गिरफ्तार। मधुबनी के टाउन दाना पुलिस ने कार से जब्त की 173 बोतल अंग्रेजी शराब। पुलिस को देखकर तस्कर हुए फरार। मुंगेर के खैरा गांव में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 500 लीटर कच्ची शराब नष्ट। पटना सिटी के आलमगंज में एक मकान से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। तस्करों को पकड़ने के लिए छापेमारी में जुटी पुलिस। दानापुर रेलवे स्टेशन के पूर्वी आरओबी पर शराब के नशे में धुत ऑटो चालक ने ऑल्टो कार में मारी टक्कर। ऑटो पर सवार एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। भोजपुर के बड़हरा में भूतनाथ राम के हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग। विधायक ने एसडीपीओ को दिए निर्देश। नगर प्रखंड के बीडीओ पर प्रखंड प्रमुख ने लगाया कमीशन मांगने का आरोप। बीडीओ ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में बाइक और साइकिल की आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी। कटिहार में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। निगम के रिकॉर्ड रूम से कई अहम दस्तावेज पंजी गायब। दस्तावेज में शहर के पौष इलाकों में जमीन की लीज और शिक्षक बहाली से जुड़ी जानकारी। गया में भीड़ का खूनी खेल। शक के आधार पर एक युवक की बेरहमी से पिटाई। इलाज के दौरान पीड़ित की मौत। पिटाई का वीडियो वायरल। हथियार की मालूमात में तस्ताबार में गांव में जंगली हाथियों का उत्पात। हाथियों ने खेतों में लगी फसल को किया नष्ट। गोड्डा में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर एक मजदूर की मौत। दूसरे की स्थिति गंभीर। घटना नगर थाना क्षेत्र के शिवपुर मोहल्ले की। जमशेदपुर के सुनारी मरीन ड्राइव में तेज रफ्तार बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक बिजली मिस्त्री की मौत। दूसरा मामूली रूप से घायल। गढ़वा के भंडरिया में चोरी के सामान के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। चोरी के बाद छत्तीसगढ़ फरार हो जाते थे आरोपी। सरायकेला में चाईबासा और खूंटी से सटी सीमा पर पुलिस ने अफीम की खेती के खिलाफ चलाया अभियान। नक्सल प्रभावित गिलुवा और टेंडर टोला में अफीम की खेती को किया गया नष्ट। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र के डोभा पानी में उत्पाद विभाग ने 4 अवैध महुआ शराब भट्टी को किया नष्ट। 16,000 रुपए का जावा महुआ भी नष्ट। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म। चचेरे भाई पर लगा दुष्कर्म का आरोप। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। जमशेदपुर कोर्ट ने हत्याकांड के एक मामले में भैरव टूडू को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 2016 में पुटका थाना क्षेत्र में बास्कु टूडू की पत्नी की हुई थी हत्या। धनबाद में बाइकर्स गिरोह का तांडव। कतरास में 1,15,000 रुपए लेकर बाइकर्स गिरोह के अपराधी फरार। लातेहार के चंदवा में प्रतिबंधित गुटखा पान मसाला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कई दुकानों से तंबाकू गुटखा बरामद। कई दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। पटना सिटी के अगमकुआं में बंद फ्लैट में आग लगने से लाखों का सामान खाक।
फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। सरायकेला के आसन बनी पंचायत के लाकड़ाडीह में एक घर में लगी आग, घर में रखा सामान जलकर खाक। लोगों ने प्रशासन से की मुआवजे की मांग। दुमका के नगर थाना इलाके में मंगल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। दोस्त ही निकला मंगल का हत्यारा। प्रेमिका के बारे में गलत अफवाह फैलाने पर हत्या की बात। गढ़वा के सदर थाना पुलिस ने 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली। सरायकेला में कोलाबीरा के पाथरगुड़ा के पारा शिक्षक गोपाल सिंह सरदार के घर में लगी आग, घर में रखा सारा सामान जलकर राख। साहिबगंज सदर अस्पताल में लगा सीसीटीवी, अस्पताल का जायजा लेने के बाद सिविल सर्जन ने दिया सुरक्षा का भरोसा। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा कुंजीपोना मार्ग पर ऑटो पलटने से 5 यात्री घायल। साप्ताहिक हाट हिरणपुर जा रहे थे सभी। हजारीबाग में भवन निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत की 3 सदस्यीय टीम ने की जांच। टीम ने कागजातों को खंगाला। धनबाद में ग्रामीणों ने केशरगढ़ साइडिंग को किया बाधित। ग्रामीणों ने की बीसीसीएल से रास्ता खोलने की मांग। दरभंगा के घनश्यामपुर के रसियारी गांव में रिटायर्ड बीडीओ के घर भीषण डकैती। डकैतों ने बीडीओ के मैनेजर की हत्या की। पुलिस कई लोगों से कर रही पूछताछ। मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक लड़के की मौत। नाराज लोगों ने की ट्रैक्टर के ड्राइवर और खलासी की पिटाई। मोतिहारी में बिजली का तार गिरने से 2 घर जले। पताई थाना क्षेत्र के पट्टी बकाने गांव की घटना। अगलगी में कई मवेशियों के झुलसने की सूचना। समस्तीपुर पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रभात चौधरी को किया गिरफ्तार। 1 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार बरामद। शमशेर हत्याकांड समेत कई मामलों में थी तलाश। वैशाली में किडनैपिंग और रेप के बाद युवती की हत्या का मामला आया सामने। 6 फरवरी से लापता थी युवती। पोखर से शव बरामद होने के बाद परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया मामला। पटना के शास्त्री नगर इलाके से लापता युवक का शव पूर्वी चंपारण के अरेराज से बरामद। मामले में 3 लोग गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में अपनी समस्याओं को लेकर किसानों ने की बैठक। बाढ़ और सुखाड़ के दिनों में होने वाली फसल क्षति और मिलों को चालू कराने पर चर्चा। बेतिया में कामगारों को ऋण मुहैया कराने में उदासीनता बरतने वाले बैंकों के खिलाफ डीएम सख्त। बैंकों के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कामगारों को ऋण मुहैया कराने का आदेश। दानापुर और खगौल में बीजेपी मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की सीख। पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड कार्यालय में दाखिल खारिज कैंप का आयोजन। लोगों की शिकायत के बाद विधायक गोपाल रविदास खुद पहुंचे दाखिल खारिज करा। गोपालगंज में सदर अस्पताल में सफाई कर्मचारियों को दिया गया कोरोना का वैक्सीन। टीका लेने वालों ने कहा नहीं है कोई साइड इफेक्ट। रक्सौल के रामगढ़वा प्रखंड में वार्ड सचिवों ने किया अनशन। नल जल योजना में पर्यवेक्षक की नियुक्ति की मांग। विमान किराए में केंद्र सरकार ने की 30% तक की बढ़ोतरी। पटना से दिल्ली के इकोनॉमी क्लास का किराया होगा 3300 से 11,000 के बीच। अरवल के करपी प्रखंड परिसर में अधिकारियों की लापरवाही। नीलामी नहीं होने से बेकार हुई पुरानी गाड़ियां। हजारीबाग के झील परिसर में निजी स्कूल एसोसिएशन की बैठक। बंद स्कूलों को खोलने और पढ़ाई कार्य शुरू किए जाने की मांग। कैमूर पहाड़ी के देहुआ गांव में झोपड़ी में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। प्रशासन की बेरुखी से नाराज है ग्रामीण। मुजफ्फरपुर के डीएम प्रणव कुमार ने कांटी अंचल और प्रखंड कार्यालय के कामकाज पर जताई नाराजगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही का मामला। हजारीबाग में नए कलेक्ट्रेट भवन के उद्घाटन होने के बाद विधिवत कामकाज शुरू। पुराने भवन के खाली कमरों के बेहतर इस्तेमाल को लेकर डीसी और डीडीसी ने किया निरीक्षण। लातेहार के बरवाडीह में परियोजना बाल विकास विभाग की सहायता पर सवाल। 1 सप्ताह में टूटी निःशक्त ओम प्रकाश को दी गई ट्राई साइकिल। हजारीबाग में डायन बिसाही प्रथा के खिलाफ जागरूकता अभियान। गांव गांव घूमकर लोगों को किया जा रहा जागरूक। लखीसराय में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर। कई जगहों पर प्रतिमाओं का हो रहा निर्माण। भोजपुर के बड़हरा स्थित सिन्हा गंगा घाट पर भस्म आरती का आयोजन। लोगों ने गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त बनाने की अपील की।
रोहतास के काराकाट के लोधीबांध गांव में डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद ने किया अंतर जिला फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। क्रीड़ा भारती के आयोजन में कई जिलों की टीम हो रही है शामिल। रक्सौल में नीलगाय के आतंक से किसान परेशान, फसलों को नीलगाय पहुंचा रहे नुकसान। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किसान महापंचायत का आयोजन, विपक्षी दलों ने केंद्र पर बोला हमला, लोगों से एकजुट होने की अपील। जमुई में कोविड टेस्ट में गड़बड़ी के डीएम ने दिए जांच के निर्देश, अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं। परिवहन मंत्री शीला कुमारी एक दिवसीय दौरे पर पहुंची अररिया, समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए कई निर्देश। देवघर सदर अस्पताल के एएनएम पर दुर्व्यवहार के आरोप पर बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन, आरोपी एएनएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बेतिया से भाकपा माले विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने पुलिस प्रशासन पर बोला हमला, आपराधिक घटनाओं को लेकर पुलिस प्रशासन पर खड़े किए सवाल। मंत्री बनने के बाद पहली बार कैमूर पहुंचे जमा खान का एनडीए कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, मंत्री ने कहा कैमूर पहाड़ी के गांवों का नहीं हुआ है विकास। गिरिडीह में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह को लेकर हुआ कार्यक्रम, बाबूलाल मरांडी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामकुम में आयोजित किसान मेले में हुए शामिल, लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने का ऐलान। चतरा के उपायुक्त दिव्यांशु झा अधिकारियों के साथ पहुंचे समरिया प्रखंड कार्यालय, बीडीओ और सीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। दुमका के पुराना समाहरणालय परिसर में पहाड़िया मुक्ति सेना का धरना प्रदर्शन, आयुक्त को सौंपा गया मांग पत्र। सरायकेला के सीनी में नवनिर्मित वनरक्षी आवास का खरसावा विधायक दशरथ गगराई ने किया उद्घाटन, कहा अब वनरक्षियों को रहने में नहीं होगी दिक्कत। सिमडेगा में डीसी और एसपी ने किया कृषि प्रदर्शनी मेले का निरीक्षण, डीसी ने मेले में आए किसानों की नई तकनीक के आधार पर खेती करने की अपील की। रांची के तमाड़ इलाके में शादी का झांसा देकर आदिवासी युवती का यौन शोषण, पंचायत में मामला नहीं सुलझने पर थाने में दर्ज हुआ केस, 2 महीने की गर्भवती है युवती। पलामू के मेदिनीनगर के गिरिवर स्कूल में पुलिस अंकल ट्यूटोरियल क्लास का एसपी ने किया उद्घाटन, कहा बच्चों को कराई जाएगी मैट्रिक और इंटर की तैयारी। घाटशिला के गुड़ाबांधा में विधायक रामदास सोरेन ने किया तिलका मांझी प्रतिमा का अनावरण, 50 लाख से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास। साहेबगंज में सड़क सुरक्षा माह के तहत निकाली गई बाइक रैली, डीसी और एसपी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। खूंटी में भगवान बिरसा राज्य संपोषित उच्च विद्यालय बदगांव के संस्थापक शिक्षक विष्णु मुंडा का निधन, बिरसा मुंडा के शिक्षण स्थल पर विष्णु मुंडा ने की थी स्कूल की स्थापना। गढ़वा के धुर्की में 9 दिवसीय लक्ष्मी महायज्ञ संपन्न, समापन के मौके पर भंडारे का आयोजन। सिमडेगा में कृषि ऋण माफी योजना को लेकर कार्यशाला का आयोजन, डीसी ने कहा 50,000 रुपए तक का बकाया लोन किया जाएगा माफ। बक्सर में उपेक्षा और सरकार की अनदेखी की वजह से दम तोड़ रहा ग्रामीण इलाकों में संचालित कुटीर उद्योग धंधे। कैमूर में राशन कार्ड और पीएम आवास योजना का लाभ के लिए एक परिवार ने लगाई डीएम से गुहार, पत्नी की मौत की वजह से 2 छोटे बच्चों को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता कमाने। रोहतास के डेरी और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर जोहार सेतु का सस्पेंशन ज्वाइंट मरम्मत कार्य शुरू, यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें। मुंगेर में विशेष दिव्यांगों की पहचान और सर्टिफिकेट बनाने के लिए शिविर का आयोजन, पोलो मैदान में कई लोगों की जांच। छपरा के करिंगा में बीजेपी के केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। किशनगंज में डीएम की गैर मौजूदगी में एडीएम ने की सिविल सर्जन के साथ आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा। मुंगेर में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 12 लाभुकों को सौंपी गई गाड़ियों की चाबी। रोहतास के डिहरी में बीजेपी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित। अररिया डीएम ने किया आंतरिक संसाधन की प्रगति और उपलब्धियों पर अधिकारियों के साथ बैठक। कैमूर के खुदरा में वनभोज होटल के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक ट्रक चालक की मौत। कटिहार के कुर्सेला में गांधीवादी विचार के लोगों ने चलाया सफाई अभियान। बेगूसराय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटर कार्ड सेंटर का उद्घाटन।
रोहतास के संजौली में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने किया महिला इंटर स्टेट फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन। सिवान के अंबेडकर पार्क में आइसा का पहला जिला सम्मेलन आयोजित, प्रदेश में शिक्षा की बदहाली पर चर्चा। खगड़िया के मंडप हॉल में जेडीयू कार्यकर्ता मिलन सा सम्मान समारोह की तैयारी पूरी। नवादा में शराबबंदी कानून में पकड़ी गई 66 गाड़ियों की नीलामी। मोकामा और आसपास के इलाकों में आपराधिक घटनाओं के विरोध में 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बिहार खेल प्राधिकरण की ओर से बिहार खेल सम्मान समारोह का आयोजन। कई खिलाड़ियों को मंत्री आलोक रंजन और मंगल पांडे ने किया सम्मानित। मधेपुरा के मुरलीगंज में तय स्थान से अलग यात्री शेड बनाने के विरोध में सीओ का पुतला दहन। बिहार में 19 लाख रोजगार की मांग को लेकर गया मगध यूनिवर्सिटी में जागरूकता यात्रा। आइसा और इनकलाबी नौजवान सभा के कार्यक्रम में शामिल हुए माले विधायक संदीप सौरभ।